स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है जो न्यूज फार्म, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि राजनीतिक परिदृश्य में अभी अभी क्या धमाका हुआ है। एक केंद्रीय मंत्री कैमरे पर पकड़े गए, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से शाब्दिक रूप से चुनाव के दिन राजनीतिक विरोधियों को बंद करने के लिए कह रहे हैं। क्या यह एक साहसी रणनीति है या लोकतंत्र पर ही एक अपमानजनक हमला? इस फुटेज को देखिए। जो न्यूज फार्म, वह अपने जेडीयू कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं उन्हें मतदान के दिन अपने घरों से बाहर मत निकलने देना, उन्हें अंदर बंद रखना। और जेडी ने तुरंत पलटवार किया, उन पर चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया और सबूत यही आपके सामने है। यह सब टेक्स्ट ओवरले में है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। पटना जिला प्रशासन सिर्फ बैठा नहीं रहा, उन्होंने वीडियो की जांच की और जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट से देख सकते हैं, उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अब एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और सबूत यही आपके सामने है। यह सब रिकॉर्ड पर है। सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। सिंह की विवादास्पद टिप्पणी तब आई है जब वे जेडीयू उम्मीदवार आनंद सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो इस समय जन समर्थक की हत्या के मामले में जेल में है। जो न्यूज फार्म, यह एक उलझा हुआ जाल है, एक बड़े दाम वाला चुनाव जहां हर कदम पर कड़ी नजर रखी जा रही है और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा टेक्स्ट तो एक केंद्रीय मंत्री, विरोधियों को बंद करने के कथित निर्देश और एक प्राथमिकी दर्ज, सब कुछ एक जेल में बंद उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए। जो न्यूज फार्म, यह एक राजनीतिक भूकंप है आगामी बिहार चुनावों के लिए। इसका क्या मतलब है? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब उस खबर की ओर चलते हैं जो पूरे हफ्ते ऑनलाइन छाई रही। ठीक है जो न्यूज फार्म, एक गहरी पड़ताल के लिए तैयार हो जाओ। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक साधारण गिलास दूध भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य रहस्यों में से एक को सुलझा सकता है। एक बड़े डेयरी खिलाड़ी ने अभी अभी कुछ सब कुछ बदल देने वाला लॉन्च किया है, लेकिन क्या यह एक क्रांति है या हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिस कर रहे हैं? असली सवाल यह है। न्यूज फार्म, ये सिर्फ कोई दूध नहीं है। अक्षयकल्प ने अभी अभी अपना नया उच्च प्रोटीन टेट्रा पैक लॉन्च किया है। 9 सालों में उनकी पहली बड़ी पेशकश, और सुनिए, इसमें सिर्फ 250 ml में 25 ग्राम प्रोटीन है। वे दूध को भारत की बड़ी प्रोटीन कमी का अंतिम समाधान मानते हैं, जो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा यह टेक्स्ट दिखाता है, हमारी 75% से अधिक आबादी को। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। अमल जैसे दिग्गज हावी हैं, वहीं अक्षयकल्प एक छोटी कंपनी होकर भी ज्यादा कीमत वसूलती है। देखिए जो न्यूज फार्म, उनका ऑर्गेनिक दूध नंदिनी जैसे प्रतिद्वंदियों की कीमत से लगभग 2 गुना है। वे ऑर्गेनिक और ज्यादा कीमत पर बड़ा दाम लगा रहे हैं और स्क्रीन पर दिख रहा टेक्स्ट एक अहम सवाल पूछता है, ज्यादा कीमत, ज्यादा महत्व, क्या वे इस अंतर को सही ठहराकर बाजार? यह सिर्फ अक्षयकल्प की बात नहीं है। जो न्यूज फार्म, यह भारत के डेयरी बाजार में एक बड़ा बदलाव है। लोग साधारण दूध से हटकर पनीर और दही जैसे मूल्यवर्धित, ज्यादा कीमत वाले उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप इस ओवरले से देख सकते हैं, ये दूध से तेजी से बढ़ रहे हैं। तो असली कहानी क्या है? क्या अक्षयकल्प ज्यादा कीमत पर जाकर इस प्रोटीन क्रांति का नेतृत्व कर सकती है या उनकी ऊंची कीमतें आम जनता को दूर रखेंगी? क्या हम भारतीय डेयरी का भविष्य देख रहे हैं? जो न्यूज फार्म, या सिर्फ एक खास रुझान? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब वापस देश की बात करते हैं, एक ऐसी खबर के साथ जो स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर रही है। ठीक है जो न्यूज फार्म, बैंकिंग जगत से एक जबरदस्त खुलासे के लिए तैयार हो जाइए। क्या भारत के सबसे बड़े बैंक ने सभी बाधाओं के बावजूद भारी मुनाफा कमाकर एक वित्तीय जादू कर दिखाया है? आपको इन आंकड़ों पर यकीन नहीं होगा। जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको भारतीय स्टेट बैंक के दूसरी तिमाही परिणामों की आधिकारिक रिपोर्ट दिखेगी, खासकर समेकित लाभ जो 21,504 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। यह साल दर साल 64% की ठोस वृद्धि है। और इतना ही नहीं, उनका स्टैंडअलोन लाभ अविश्वसनीय 10% बढ़ गया, जैसा कि बाईं ओर मुख्य बिंदु में हाईलाइट किया गया है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है।
जहां शुद्ध ब्याज आय बढ़ी, वहीं उनका घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन वास्तव में 18 आधार अंक गिर गया। स्क्रीन पर यही लाल रंग में हाईलाइट किए गए आंकड़ों को देखिए, लेकिन रुकिए जो न्यूज फार्म, क्योंकि यह और भी अजीब होने वाला है। उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ। प्रावधान कवरेज अनुपात बढ़ गया, जैसा कि आप बाईं ओर के बिंदुओं में भी देख सकते हैं। जब आप स्क्रीन पर प्रावधान कवरेज अनुपात और शुद्ध गैर निष्पादित संपत्तियां देखते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से संपत्ति गुणवत्ता में उछाल के रूप में लेबल किया गया है, तो यह स्पष्ट है कि बैंक एक किला बना रहा है। प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरा, गैर निष्पादित संपत्तियां कम हुईं और उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.62% पर मजबूत खड़ा है। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तो जो न्यूज फार्म, एसबीआई ने शुद्ध ब्याज मार्जिन में गिरावट के बावजूद लाभ से लेकर संपत्ति की गुणवत्ता तक कुछ गंभीर रूप से प्रभावशाली संख्याएं दी हैं। वित्तीय जगत भविष्य की रणनीति को लेकर सवालों से भरा हुआ है। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। ठीक है जो स्क्वाड, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पारिवारिक ड्रामा अभी बिजली की तरह राजनीतिक अखाड़े में आ गिरा है और अब दस्ताने ऑफिशियली उतर गए हैं। एक भाई दूसरे को बच्चा कह रहा है। आखिर बिहार में ये सब क्या हो रहा है? तो दोस्तों कमर कस लीजिए, सुनिए जो स्क्वाड। जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है। अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव को अभी भी बच्चा कहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस समय फ्लैश हो रही इस हेडलाइन को देखिए। उन्होंने शाब्दिक रूप से कहा बच्चा है। चुनाव बाद उसको झूंझुना पकड़ाएंगे, जिसका अर्थ है वह बच्चा है। चुनाव के बाद मैं उसे झूंझुना दूंगा। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। तेज प्रताप सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, वह सीधे तेजस्वी के निर्वाचन क्षेत्र राघपुर में प्रचार करने का वादा कर रहे हैं। सीधे बदला लेने के तौर पर उन्होंने महुआ से अपना नामांकन दाखिल किया और इसे अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध है। आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि तेज प्रताप ने फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा, यह कहते हुए कि वह राजनीति के लिए अनुपयुक्त है। उन्होंने कहा कि राहुल का काम मोटरसाइकिल चलाना और मछली पकड़ना है, देश चलाना नहीं। आपकी स्क्रीन पर शब्द जलेबी छानना, मछली पकड़ना का शाब्दिक अर्थ है मिठाई बनाना और मछली पकड़ना। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? तो जो स्क्वाड, जो एक पारिवारिक झगड़े के रूप में शुरू हुआ था, वह अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक पूर्ण राजनीतिक युद्ध में बदल रहा है। इस नवंबर में 2 चरणों में मतदान के साथ क्या यह भतीजावाद और चौंकाने वाले हमले खेल को बदल देंगे, या यह भारतीय राजनीति की जंगली दुनिया में सिर्फ एक और दिन है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।